तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। मेरे फ्रेंड्स, इस बार जो है 22 तारीख के दिन पेपर को उसकी औकात दिखाने वाले हैं कि आखिरकार आपने संध्या परिवार से पढ़ा है। अगर आप करना चाहते हैं RCET एग्जाम से मैं 90 से पार, तो एकमात्र विकल्प है आपके सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, अभी भी अगर सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और शेयर करें। मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर उसके रुझान दिखाने की एक श्रृंखला चित्रित करता है। तो मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से आप सभी लोग भी कमेंट करेंगे ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का एक सुनहरा अवसर मिल सके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप सभी के लिए क्या हो जाता है, लाइन चार्ट। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन क्या कहलाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, काफ़ी शानदार और जानदार क्वेश्चन ये भी हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि वर्कशीट में अगर आपको करना है डेटा को विशेष क्रम में आयोजित, तो मेरे फ्रेंड्स वो आपकी जो प्रोसेस है सॉर्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉर्टिंग कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि MS एक्सेल में निम्न में से कौन से चार्ट 100% तक के रुझान जोड़ने वाले प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। तो मेरे विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि इनमें से कौन सा जो चार्ट है वो 100% तक को जोड़ने के लिए प्रतिशत दिखाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपका पाई चार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कुंजी है जिसका उपयोग हेल्प एंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोग याद रखेंगे कि कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक होती हैं, इनकी संख्याएं 12 होती हैं। ये सीधे के सीधे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे कि हेल्प एंड सपोर्ट, तो मेरे विद्यार्थियों F1 आपका जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सर, ये F3 किसके लिए होता है? तो F3 फाइंड के लिए, F5 जो है आपका रिफ्रेश के लिए होता है और F2 जो आपको दिख रहा है रीनेम के लिए होता है। तो यहाँ से जो भी मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन बनने वाले हैं आप सभी के समक्ष पेश करने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी आपको कतई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। तो इस बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला है। अगर आप भी करना चाहते हैं RCET एग्जाम में फंडा फोड़ तरीके से 90 पार, तो मेरे फ्रेंड्स एकमात्र विकल्प है आपके सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग हस्तलिखित लेख को डिजिटल लेख में बदलने के लिए किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको यहाँ से पूछता कि पेन या पेंसिल से बने हुए निशानों को पढ़ने के लिए, तो फिर आपका कौन सा होता? OMR होता। लेकिन आपसे पूछा हस्तलिखित लेख को पढ़ने के लिए, तो मेरे फ्रेंड्स OCR आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब देखिएगा, जो OMR है इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो आपको दिख रहा है OCR का मीन्स होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और जो MICR दिख रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है ना, आप समझ लेना, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और जो BCR जो आपको दिख रहा है, BCR का मीन्स होता है बार कोड रीडर। तो यानी कि इतने जैसे भी आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन करवाने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन कि किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग डिजिटल स्केच बनाने में किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं। देखिए, डिजिटल स्केच बनाने के लिए आपके ग्राफिकल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। बाकी आपसे अगर पूछता है मॉडेम का पूरा नाम, तो मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर। और ये करता क्या है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो मेरे विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, यहाँ से एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन आपको निश्चित पूछेगा, ये 100% गारंटी है मेरे विद्यार्थियों, है ना। तो यहाँ से जब भी आपसे क्वेश्चन करें तो आपको याद रखना है किस
किस दिवस पे, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस में कब आता है, तो 25 जनवरी 2015 के दिन इसको किया गया था। यानी 25 जनवरी के दिन आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है। इस पोर्टल को जारी करने वाली जो संस्था है आपकी NVSP है। NVSP का पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल आप मेरे विद्यार्थियों आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में PNR क्या है, तो मेरे फ्रेंड्स जो PNR आपको दिख रहा है, PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी यात्री का नेम रिकॉर्ड। अब ये क्या होती है, आपके 10 अंकों की संख्याएं होती हैं जो आपको टिकट की स्थिति या फिर सीट उपलब्धता की स्थिति के बारे में बताने का काम करती हैं। मेरे विद्यार्थियों जो भारतीय रेलवे की साइट है वो कौन सी है, IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपकी यहाँ से कैसे भी करके एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको अवेयर रहना है मेरे फ्रेंड्स। एग्जामिनर के जितने भी एफर्ट हो सकते हैं क्वेश्चन से लेके सारे के सारे आपके सामने लिख करने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यानी कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में पढ़ रहे हैं जो आपको गारंटी देता है कि इस बार जो है आप एग्जाम हॉल में तहलका मचाने वाले हैं। यानी एक प्रकार से तांडव होने वाला है एग्जाम हॉल के अंदर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको पहले से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन की यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा जो आपका विंडोज 10 है, विंडोज 10 में यूजर अकाउंट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटेड होता है और स्टैंडर्ड होता है। ये दो तरीके के आपके यूजर अकाउंट होते हैं। अब जो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट है ये आपका एक सामान्य यूजर अकाउंट होता है जो रोजमर्रा के आपके जीवन में यूज किया जाता है। लेकिन जो आपको एडमिनिस्ट्रेट दिख रहा है ये एक विशेष अकाउंट होता है जो विंडोज 10 में किसी भी सेटिंग को जो है एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा है, तो मेरे विद्यार्थियों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लिख के ले लो कि ईमेल से आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस बार बनने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ईमेल का पूरा नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर आपसे पूछता है BCC का पूरा नाम, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर CC पूछता है तो कार्बन कॉपी होता है। यहाँ से आपसे पूछा है कि वैध ईमेल का उदाहरण, तो मेरे फ्रेंड्स आपका RECRT@vmou.ac.in यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बाकी जो आपको दिख रहा है ना 192.168.0.1 ये आपका IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी को याद रखना है कि जब भी आपसे ऐसा पूछे कि एंटीवायरस क्या करता है, तो आपके सिस्टम को वायरस से बचाने का काम करता है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है आपका नॉर्टन होता है, क्विक हिल होता है, अवीरा होता है, कैस्परकी होता है। जबकि जो आपको दिख रहा है नेटस्केप नेविगेटर, ये मेरे फ्रेंड्स क्या होता है आपका वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब पेज तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि MS विंडोज 2010 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो विंडोज़ की जब भी बात करें तो मेरे विद्यार्थियों विंडोज़ स्टोर से ये सारी की सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपसे मोबाइल के केसेस में पूछता है तो प्ले स्टोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि HTTPS में S जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो आपको दिख रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यहाँ से ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट से आपको बचा सकता है, तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा साइबर थ्रेट क्या होते हैं, आपके जो है सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे साइबर थ्रेट, यानी साइबर नुकसान अपन बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स भी करता है, स्पाईवेयर भी करता है, मेलवेयर भी करता है, लेकिन जो एंटीवायरस है ये तो मेरे विद्यार्थियों क्या करता है आपके सिस्टम को वायरस से बचाने का काम करता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है, तो मेरे विद्यार्थियों यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ई बाजार हो जाता है। अगर आपसे पूछता कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित आपका क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, तो राज ई वॉल्ट होता, कौन सा होता राज ई वॉल्ट होता। तो इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोग पता रखेंगे कि इंटरनेट से सीधे भी नहीं किया जा सकता है। आपसे पूछा नहीं किया जा सकता है ना, तो इंटरनेट से सीधे किया जा सकता है, विंडोज स्टोर से किया जा सकता है, CD फाइल पेन ड्राइव यहाँ से किया जा सकता है, वर्ड की फाइलों से आप नहीं कर सकते।
तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जबकि पेन ड्राइव को आपकी कौन सी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि HTTPS में एस का मतलब क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों जो आपको एस दिख रहा है, एस का मीन्स होता है आपका सिक्योर, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें पैडलॉक होता है और वो सुरक्षित प्रकार की वेबसाइट होती है जिसके साथ में आप अपनी निजी जानकारी शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की साइबर थ्रेट जो आमतौर पर आपको ईमेल द्वारा एक लिंक भेजा करता है जिसमें क्लिक करने पर आपको व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा कि यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि एक साइबर थ्रेट जो आमतौर पर आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है, इसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता है, फिशिंग यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके केसेस में क्या होता है कि आपको एक लिंक भेजी जाती है जिसमें आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पासवर्ड वगैरह मांगे जाते हैं, उसके बाद में आपके सिस्टम पे साइबर अटैक किया जाता है। अगला क्वेश्चन की मोशन पाथ क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों मोशन पाथ जो है स्लाइड पे आइटम को मूव कराने का एक मेथड होता है, वो आपका क्या कहलाता है, मोशन पाथ कहलाता है। ऑप्शन जो बी आपको दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर दें। ये हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है। जब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो इतना रिजल्ट तो हमें भी मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन के वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो, निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों काफ़ी शानदार क्वेश्चन हो जाता है। एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका फ्रीज बेंच कमांड हो जाता है। आपको इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 90% से ऊपर हो जाती है कि अगर एक्सेल से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करना चाहेगा तो एक क्वेश्चन उसका ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। तो मेरे विद्यार्थियों जो एलसीडी प्रोजेक्टर आपके होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं। कौन से होते हैं, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं। तो एलसीडी का पूरा नाम है आपका क्या हो जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जबकि अगर कभी आपसे एलईडी पूछे तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि निम्न में से किस कुंजी द्वारा आप कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे आपके सामने ऐसे मैं अगर नाम लिखूँ, एक वर्ड है मेरे सामने कंप्यूटर और आपका कर्सर यहाँ पे है, तो कर्सर की बाईं तरफ कौन सी, ये वाली लेफ्ट और ये वाली राइट हो जाएगी। यानी इस साइड के अगर आपको अक्षर मिटाने हैं बाईं ओर के तो आपको किसका उपयोग करना होता है, बैक स्पेस। जबकि अगर आपसे कभी भी पूछे कि दाईं ओर, तो दाईं ओर में मेरे पास आपका कौन सा होता है, डिलीट होता है। अगर फिर भी याद नहीं रहे तो बैक स्पेस में आपको बी दिख रहा है, बी से बैक स्पेस कनेक्ट कर सकते हैं और दाईं में आपको डी दिख रहा है, दाईं से आप डिलीट जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आप करना चाहो आपको याद रखना है क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। अगला क्वेश्चन की हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिए हॉट स्पॉट आपको किसके लिए आवश्यकता पड़ती है, तो आप बोलेंगे कि सर जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंटरनेट को शेयर करने के लिए हॉट स्पॉट की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप शेयरिंग बनाते हो तो आपको जब दूसरे डिवाइस में कौन सा ऑन करना होता है, तो वाईफाई ऑन करना होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन एग्जामिनर को होगा कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों याद रखना है वायरलेस फिडिलिटी, है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप सभी लोग पता रखें। वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम होता है और इसकी रेंज है मात्र 20 मिनट तक ही 20 मीटर तक ही हो सकती है, यानी कि इससे ज़्यादा फिर ये काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, और ये नेटवर्क कौन सा है, तो लैन प्रकार का होता है। लैन में भी कौन सा, डब्ल्यू लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोग बता रखेंगे कि ऐसा कौन सा ऐप है जिसको नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। तो आप बोलेंगे कि सर जो राजस्थान संपर्क है इसका उपयोग है जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने या ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु किया जाता है। इसके जो स्टेप होते हैं 5 होते हैं। रजिस्ट्रेशन है,
मॉडरेशन है, एलोकेशन है, डिस्पोजल है और वेरिफिकेशन है ना। तो ऐसे टिप्स पे आपकी चीज़ें होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप जो है इस बार RECET एग्ज़ाम में 100 में से 100 भी ला सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि जो भी विद्यार्थी कम से कम इस प्लेटफॉर्म के साथ में पढ़े वो RECET जैसे एग्जाम में 90 से क्रॉस अवश्य करे। आप सभी से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है। आप सभी लोग जो हैं इस बार बेहतरीन करके दिखाना, एग्जामिनर को भी बताना कि आखिरकार आपने जैसे टीम से पढ़ा है वो संध्या टीम है, यानी कि आपको 90% बनाने की गारंटी देती है। अब मेहनत आपकी है और विश्वास भी आपका है। बस हम आपके लिए जितने भी एग्जामिनर के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में एक असत्य कथन कौन सा है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से जो असत्य कथन है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा कि अस्पतालों में निःशुल्क OPD की जो सुविधाएं हैं वो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बाकी जो है आंतरिक रोगी विभाग में नकद रहित इलाज भी होता है और ऐसे परिवार को इसमें शामिल किया जाता है जो आयुष्मान भारत योजना के अंदर जुड़ा भी हो और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाला भी परिवार हो और जो है 1.10 करोड़ जो है आपके नागरिकों को सरकारी निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन की कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। टोनर बोले, ब्लैक पाउडर बोले, कार्टेज बोले, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा लेजर होगा। अब जो प्रिंटर है आपके एक आउटपुट डिवाइस है, इसकी गुणवत्ता DPI में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच है ना। अगला जो क्वेश्चन एग्जामिनर का हो सकता है कि गर्म धातु का उपयोग कौन सा करता है, थर्मल करता है। इंक का स्प्रे कौन सा करता है, तो इंक जेट करता है। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन करे, देखो VLC मीडिया प्लेयर होता है, एडोब रीडर भी होता है, फोटोशॉप भी होता है, लेकिन जो विंडोज XP दिख रहा है ना ये तो आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करता है। यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑन करवाने का काम करें, शुरू करवाने का काम करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो विंडोज़ के सभी वर्जन, मैक OS, लाइनेक्स, इसके अलावा MS-DOS है ना, यूनिक्स, एप्पल iOS, एंड्रॉयड, ये सारे के सारे आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का ई-कॉमर्स होती है। तो आप बोलेंगे सर B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर। देखिए जबोंग भी होता है, अमेजोन भी है, स्नैपडील भी है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो भाई सारे के सारे विकल्प सही हैं। टोल फ्री नंबर भी हो सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल भी हो सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो तीनों की तीनों बातें यहाँ से आपकी सत्य हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन की स्पाईवेयर हटाने और उसकी रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किसको किया गया है। तो मेरे फ्रेंड्स जो है स्पाईवेयर को हटाने और उससे रक्षा करने के लिए आपको किसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप एक प्रकार से बोल सकते हैं विंडोज़ डिफेंडर यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। विंडोज़ डिफेंडर जो है आपके क्या करता है, स्पाईवेयर को हटाता है और आपके सिस्टम से जो है उसकी रक्षा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से संग्रहण युक्ति नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोग याद रखेंगे कि इनमें से कौन सा जो है यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हार्ड डिस्क है, CD DVD आपकी है, CPU, उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। जो CPU है ना ये मेरे फ्रेंड्स आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, इसके अंदर मेमोरी वगैरह जो है वो आपके स्टोर करने का काम करती है, बाकी CPU नहीं करता है ना। तो CPU से आप याद रखना, बाकी के तो लगभग सही है। अगला क्वेश्चन, और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन कि MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है। तो नॉर्मल जो है आपका हाँ यही होगा है ना, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नॉर्मल, ऑप्शन ए, सॉरी ये जो नॉर्मल आपको जो दिख रहा है ना ये एक्सेल का होता है, सॉरी है ना। आपका जो प्रिंट लेआउट है ये आपका MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है ना, याद रखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो आउटलुक के जो अकाउंट है 3 होते हैं आपके, कौन कौन से, IMAP, POP3
और आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस जो POP3 है इसका निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस का उपयोग आपके व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है? तो ये व भी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब कभी कभार आपसे पूछेगा कि HD का पूरा नाम, तो हाई डेफिनेशन होता है। VGA का आपका जो है एक पिन होती है जो जिसमें आपके कितने पिन होते हैं? 15 होते हैं। केबल होती है जिसमें 15 पिन होते हैं, आप यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन की हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा के अंदर आते हैं? तो मेरे विद्यार्थियों आपकी जो धारा 66 है आपकी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ 65 और आपकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना यहाँ से मेरे ख्याल से 67 होता है ना। बाकी फिर भी कंफर्म करके मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा, है ना। आप मैं कमेंट कर दूंगा इन दोनों धाराओं के बारे में। आप सभी लोग भी अगर याद हैं तो कमेंट जरूर करें। ये मेरा क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, वरना मैं तो आपको बता ही दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। आप सभी की जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी हो। आप सभी का जो है इस बार 90 से आप पार करें, बस यही मेरी उम्मीद है, यही आशा है। आप सभी विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है। आप जुड़े थे RCET के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में, जो इस बार वाकई में RCET एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया कमाल करने वाला है। तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आभार कि आपने सेशन को एंड तक अटेम्प्ट किया। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।